नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें कि 24 घंटे मोर्चे पर डटे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बिजी शेड्यूल के बावजूद भी आपदा पर नजर बनाए हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक हलचल पर भी मुख्यमंत्री ने नजर बनाई है और ऐसे में बता दें कि सिर्फ ये पहला मामला नहीं है, कई ऐसे आपदा हो या फिर जरूरी ऐसे मसले हो, सब पे मुख्यमंत्री नजर बनाए रहते हैं। तो अब 24 घंटे यानी कि 24x7 नजर बनाए हुए हैं वो इस आपदा को लेकर और ऐसे में अपने बिजी शेड्यूल के बाद भी वो लगातार आपदा के ऊपर हर एक अपडेट ले रहे हैं। अधिकारियों से उनको सख्त दिशा निर्देश में उन्होंने दे दिया है कि कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी कोताही करते हुए नजर आया उसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो बिजी शेड्यूल के बावजूद भी आपदा पे नजर बनाए हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभी केंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी बड़ी बात है कि खुद मुख्यमंत्री हर एक बारीक चीज को देख परख रहे हैं। बिल्कुल, इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कुशल नेतृत्व कह सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की संवेदनशीलता कह सकते हैं कि वो इस आपदा की घड़ी में राज्य के हित के लिए लगातार यहाँ पर कर्तव्यशील यहाँ पर दिख रहे हैं, काम करते हुए दिख रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं ताकि राज्य में जो आपदा की घड़ी में जो जनता परेशान है उस जनता के दुख दर्द यहाँ पर दूर किए जा सके। इस प्रकार से आपदा राहत बचाव के काम यहाँ पर त्वरित गति से किया जा सकता है। जो रेस्पॉन्स जो टाइम है उसको कैसे सबसे कम यहाँ पर किया जा सकता है, उसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं ताकि उत्तराखंड राज्य इस आपदा की घड़ी में बचा रह सके, जो जनता की परेशानी है उन परेशानियों को दूर किया जा सके। तो ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अपने तरफ से अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं और खुद भी थोड़ा में कह सकता है कि मोर्चे पर डटे हुए हैं, आगे बढ़कर काम कर रहे हैं ताकि उनको देखा देखे में दूसरे जो जनप्रतिनिधि है या आम जनता है वो भी एक दूसरे की मदद करना यहाँ पर शुरू कर दे ताकि आपदा की घड़ी में उत्तराखंड राज्य को बचाया जा सके। जी बिल्कुल, यही कारण है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पे कह दिया है कि अधिकारियों द्वारा कोई भी कोताही देखी गई तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि लापरवाही अधिकारियों के खिलाफ यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिशा निर्देश यहाँ पर दे चुके हैं। जो अधिकारी हैं उनकी जो अधिकारी हैं वो अपने समस्त जो अधिकारी हैं उनको भी यहाँ पर दिशा निर्देश दे चुके हैं कि किसी भी प्रकार से जो ढीला हवाली या लापरवाही उसे यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से जनता के दुख दर्द है उनका दूर होना जरूरी है, त्वरित कार्रवाई यहाँ पर होना जरूरी है ताकि आपदा की घड़ी में कम समय में राहत बचाव का यहाँ पर किया जा सके। और यही वजह है कि उत्तराखंड के भीतर जो बारिश यहाँ पर चल रही है, जो आसमान आफत की जो बारिश बरस रही है उस पर भी इस मजबूती के साथ यहाँ पर डटा हुआ और लगातार आम जनता की जो मुश्किल है उन्हें दूर करने में जुटा हुआ है। जी, ये सिर्फ आपदा के वक्त का ही उनका एक्टिवनेस नहीं है अभी, बल्कि हमने देखा कि पिछले अगर कोई भी मसले राज्य में होते हुए नजर आते हैं तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सब पे नजर बारीकी से बनाए हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, इस रूप से समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अकेले नहीं, जब तो उन्होंने सत्ता यहाँ पर संभाली है तब से उस सत्ता को लिए उस सत्ता के रहते हुए लगातार जनहित काम यहाँ पर कर रहे हैं। जो लगातार हर उस योजना को यहाँ पर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हर उस योजना की समीक्षा यहाँ पर कर रहे हैं जिससे जनता को लाभ यहाँ पर दिया जा सकता है। जो राज्य की जनता उन योजनाओं से लाभान्वित यहाँ पर हो सके, राज्य में विकास की रफ्तार है वो यहाँ पर तेज हो सके। उसके लिए जरूरी है कि अगर केंद्र सरकार का सहयोग की आवश्यकता होती है तो वो केंद्रीय नेतृत्व से भी बातचीत करते हैं, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हैं, राज्य के विकास के लिए समर्पित होकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि उत्तराखंड राज्य में इतने कम समय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में बहुत सारी उपलब्धियां यहाँ पर हासिल करी है जो उत्तराखंड के भविष्य के लिए मेल का पत्थर भी साबित होंगे और अन्य दूसरे जो राज्य उन राज्यों के लिए प्रेरणा स्रोत भी यहाँ पर बन रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तरफ से लिए गए निर्णय। जी बिल्कुल, अब यही कारण कि बिजी शेड्यूल के बाद भी वो हर किसी पे नजर बनाए हुए। बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दिए हैं आदेश, सांसदों विधायक और मंत्रियों को बड़ा फरमान, जनता के बीच रहने के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। आपदा के इस घड़ी में जनता के साथ खड़े रहने के निर्देश मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे दे दिए हैं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ये आदेश दिए हैं और बता दें उन्होंने आदेश दिया है कि जनता के बीच में जाए, उनके मुद्दे सुने। तो सांसदों विधायक और विधायकों
को ये आदेश दे दिया गया है। लगातार हमारे साथ अबे कैंसरो बने हुए हैं। अबे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आदेश दे दिए हैं कि जनता के बीच में जाए, उनकी समस्या सुने। दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे अबे को, लेकिन ये देखिए, आपदा की इस घड़ी में जनता के साथ खड़े रहने के निर्देश दे दिए हैं बीजेपी अध्यक्ष ने, और ऐसे में जनता के बीच में जाए, उनकी समस्या सुने, ये साफ तौर पे उन्होंने कह दिया है। तो सभी विधायकों को, सभी मंत्रियों को, सभी सांसदों को ये फरमान जारी हो चुका है बीजेपी की तरफ से कि जनता के बीच जाएं और उनके बीच उनकी समस्या सुने। ये निर्देश उनकी तरफ से दे दिए गए हैं। तो बीजेपी अध्यक्ष ने ये निर्देश दिए हैं कि आप जनता के बीच जाइए, उनकी समस्या सुनिए कि क्या प्रॉब्लम है और जल्द से जल्द निवारण करने की कोशिश भी कीजिए। ये सिर्फ सांसद के लिए नहीं है, मंत्री के लिए नहीं है, बल्कि तमाम विधायकों के लिए भी ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने निर्देश जारी किए और टीवी स्क्रीन पर आपके दूसरी ओर ये निर्देश की तस्वीर है जो उनकी तरफ से जारी किया गया, ये नोटिस जारी किया गया है और उन्होंने निर्देश देते हुए साफ तौर पर कह दिया कि जनता के बीच जाइए, उनकी समस्या सुनिए। तो जनता के बीच रहने के दिशा निर्देश उनके द्वारा दे दिए गए हैं। आपदा की इस घड़ी में जनता के साथ खड़े रहने के निर्देश दे दिए हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा। ये निर्देश दे दिए गए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से आपदा की घड़ी से इस वक्त देवभूमि गुजर रहा है और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप जनता के बीच जाइए, क्या परेशानी है और कौन कौन सी परेशानी है, इसके अलावा उनको समझिए, उनके निवारण की कोशिश कीजिए। और देहरादून में डेंगू के 5 नए मरीज मिले हैं। अब तक 60 मरीजों में हुई है डेंगू की पुष्टि। 191 मामलों की कराई गई है जांच। अब तक 47 मरीज हो चुके हैं ठीक और नगर निगम लगातार चला रहा है फॉगिंग अभियान। तो लगातार देहरादून में कई दिनों से ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि केसेस लगातार एक के बाद एक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में देखिए 60 और मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। 191 मामलों की इसमें जांच कराई गई है। कुछ मरीज ठीक भी हो चुके हैं जिनकी संख्या 47 बताई जा रही है। नगर निगम की बात की जाए तो वह लगातार अपना फॉगिंग अभियान चला रही है। फॉगिंग से मच्छरों का खतरा जो है वो कम हो जाता है और ऐसे में ये नगर निगम द्वारा अभियान लगातार चलाया जा रहा है। तो नगर निगम लगातार चला रही है फॉगिंग अभियान और ऐसे में कुछ दिनों पहले से लगातार डेंगू की केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली है। देहरादून में डेंगू के 5 नए मरीज मिले हैं और ऐसे में और ज्यादा मरीज यहाँ पे संख्या जो है उनकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय मित्तल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, अभी तक कितनी संख्या है? देखिए, डेंगू को लेकर राजधानी में जो है चिंता जो है काफी बनी हुई है और इस कल ही जो है 5000 घरों में जो है डेंगू का लार्वा मिला है और 5 घरों में जो है डेंगू के जो मरीज पाए गए हैं। कुल मिलाकर इनकी संख्या जो है राजधानी में 60 हो गई है और इसमें जो फिलहाल जो है 47 मरीज ठीक होकर जा चुके हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम जो है लगातार जो लार्वा नष्ट करने के लिए फॉगिंग अभियान चला रही है। घर घर जाकर जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जिससे कि पानी घर में जमा ना हो, कूलर आदि में जो है केरोसिन का तेल आदि डालें जिससे कि लार्वा ना पनप सके और डेंगू का जो मरीज है लोगों को ना डंक सके। जी, अस्पतालों की क्या तैयारी देखी जा रही है वहाँ पे? देखिए, बेड वगैरह जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरी तरह से अरेंजमेंट किया हुआ है कि अगर कोई डेंगू का मरीज मिलता है तो उन्हें जो है पूरी तरह से उन्हें स्वास्थ्य लाभ जो दिया जाए। दून अस्पताल हो, फाउंडेशन हो या अन्य कोई सरकारी अस्पताल हो, उनमें जो है 10-10 बेडों की व्यवस्था जो है डेंगू के मरीजों के लिए जो है की गई है। क्या नगर निगम द्वारा कोशिश की जा रही है ताकि ये संख्या कम हो सके? देखिए, लगातार जो है मीटिंग की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग जो अपने सुपरवाइजर और कर्मचारियों से लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हाल ही में जो है 20 वॉलंटियर जो है नियुक्त किए गए हैं जो घर घर जाकर आशा वर्कर के साथ लोगों को डेंगू के बारे में जानकारी देंगे, जागरूक करेंगे कि इनसे किस तरह से जो है इसका बचाव हो सके। जी, साफ सफाई का कितना ध्यान रखा जा रहा है? बिल्कुल, लोगों को जिस तरह आजकल बरसात है लोगों को समझाया जा रहा है कि घर में पानी ना जमा ना दे। जिस तरह से गमलों में आदि में जो है पानी को बिल्कुल उसमें निकासी उसकी तुरंत की जाए और जो दवाई का छिड़काव जो है निगम जो है लगातार कर रहा है और अपने तरफ से जो है लोग जागरूक रहे जिससे कि डेंगू का जो है डंक है लोगों ना लग सके। जी, जो आपने जानकारी दी, इसके अलावा और क्या कुछ तैयारी प्रशासन द्वारा की जा रही है डेंगू की संख्या कम हो इसके लिए?
जी देखिए, नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। लगातार जो दून अस्पताल है, दून मेडिकल कॉलेज है, कोऑर्डिनेशन अस्पताल है, इसमें जो है लगातार जो है मॉनिटरिंग की जा रही है, किस तरह जो है राजधानी को डेंगू से मुक्त किया जाए और किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए। लगातार जो है इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से और नगर निगम की ओर से। जी तो अजय, सबसे ज्यादा केसेस किस जनपद से निकल के सामने आ रहे हैं अभी तक? देखिए, राजधानी के जो क्षेत्र है अजबपुर कला है, इसमें जो है 10 मरीज मिले हैं। धर्मपुर है, जीएमएस रोड है, रेसकोर्स हो गया है, सिंगल मंडी, इसमें लगातार जो है 4 से जो है 5 मरीज आए जा रहे हैं। और फिलहाल जो 2 बड़े क्षेत्र हैं, देरा खास और कारगिल, इसमें जो केस मिलने पर जो है डेंगू के, इनको हाई अलर्ट पर जो है रखा गया है। जी, और क्या कुछ तैयारी वहां पे प्रशासन की नजर आ रही है? क्या साफ सफाई जिन जनपदों का नाम आपने लिया उनमें देखी जा रही है? जी देखिए, वहाँ के जो पार्षद है और जो वहाँ के जनप्रतिनिधि है, उसको जो है जागरूक किया जा रहा है कि लोगों के घर घर जाकर जो है डेंगू के प्रति लोगों को जो है जागरूक करें, कि जिससे कि डेंगू का डंक जो है उनके वार्ड में ना पनप सके। और लार्वा जो है उसको नष्ट करने के लिए निगम की ओर से जो कीटनाशक का जो छिड़काव किया जा रहा है, उनको उसमें सहयोग करें और घर घर जाकर जो है लार्वा को नष्ट करने के लिए डॉक्टरों की तरफ से क्या कहना है कि किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए? जी, डॉक्टर कहना है कि अगर कोई भी सिम्टम्स डेंगू के अगर पाए जाते हैं तो तुरंत जो है किसी विशेष डॉक्टर को दिखाएं, ना कि कोई झोला छाप के चक्कर में पड़े। और इसके अलावा जो घरों में अगर आपके पानी जमा हो रहा है, साफ पानी जमा हो रहा है, क्योंकि डेंगू का मच्छर जो है लार्वा जो है साफ पानी में जमा होता है, उसको जो है तुरंत पानी को हटाएं, कूलर आदि में व्यवस्था करें, केरोसिन डालें और बुखार आने पर जो है विशेष डॉक्टर को जो है इसको तुरंत दिखाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारियों के लिए। और 2024 लोकसभा चुनाव की शंखनाद से कई पार्टियों गठबंधन करने में जुट गई है। वहीं देश की मुख्य विपक्ष कांग्रेस, सपा, आप, टीएमसी समेत पार्टियों ने गठबंधन करके इंडिया इस गठबंधन को नाम दिया है। वहीं इस गठबंधन के बाद कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास भर गया है, जिसके चलते कांग्रेस नेता अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता गरिमा दौसानी ने कहा है कि अब इंडिया गठबंधन 2024 में देश में अपनी सरकार बनाकर देश के पीड़ित, बेरोजगार और आम जनता को भाजपा राज से मुक्त करने का काम करेगी। की दुखियों की आवाज है इंडिया। जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। निश्चित रूप से आप सबका सहयोग और कीमती साथ हम सबको चाहिए। हमने शाइनिंग इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया तो खूब सुना साथियों, लेकिन असल में इंडिया आज जुड़ा है और ये एक मुट्ठी है। इस मुट्ठी की जो ताकत है वो आने वाले दिनों में आपको दिखेगी। अभी तो जो आप चैनलों में देख रहे हैं उसके लिए बस एक ही लाइन है कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहती हूँ, परिवारवाद पर तो लेक्चर देने का कोई नैतिक अधिकार अब आपको रह नहीं गया। कौन है चिराग पासवान, कौन है अजीत पवार, कौन है ज्योतिरादित्य सिंधिया, कौन है जतिन प्रसाद, ये बताने का कष्ट करें कि आपका जो समागम है एनडीए का, उसमें 90% परिवारवाद को आप पल्लवित पुष्पित कर रहे हैं और उसके बाद देश और दुनिया को भ्रमित करने के लिए परिवारवाद पर लेक्चर दे रहे हैं। आपने कहा कि समाज का अपमान करने वाले लोग, पेशाब तो कम से कम हमारे दल के कोई कार्यकर्ता ने आज तक किसी दलित पर या आदिवासी पर नहीं करी। तमिलनाडु के आदिवासी और दलित लोग जंतर मंतर पहुंचे, अपना मूत्र पीने के लिए आपने विवश कर दिया आज से 2 साल पहले, लेकिन उनकी सुनवाई। और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की विभागीय अधिकारियों के साथ बारिश के कारण प्रदेश में किसानों की फसलों के हुए नुकसान के संबंध में बैठक ली। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों से हर जनपद में अतिवृष्टि से किसानों को हुए नुकसान की जानकारी ली। जिले के विभागीय अधिकारियों ने मंत्री गणेश जोशी को अवगत कराया कि सबसे अधिक हरिद्वार जनपद में 16,558 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के जखोल गांव में बादल फटने से 10 से 12 खेत पर बह गए हैं और ऐसे में बैठक में मंत्री ने सभी अधिकारियों को किसान के साथ कनेक्ट रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को राजस्व विभाग की टीम के साथ जिले में बारिश से हुए नुकसान का लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए हैं। कोई भी किसान अगर मुआवजे के लिए आता है तो संतुष्ट होकर जाना चाहिए कि भारत सरकार के मानक के अनुरूप हम उनको मदद कर रहे हैं। कहीं प्रदेश की स्तर से मदद होगी तो मुख्यमंत्री से हम बातचीत करेंगे। ऐसे समय में किसानों के साथ दिखना चाहिए कि हम लोग विभाग जो है किसानों के साथ में खड़ा है।
रुड़की में बीजेपी जिला कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने बताया कि कल सांसद हरिद्वार डॉक्टर निशंक ने आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया था और जन समस्याओं से रूबरू हुए थे। भारी वर्षा के कारण आपदाग्रस्त क्षेत्र की स्थिति का भी जायजा लिया था, जिसके बाद लक्सर खानपुर होते हुए साउथ सिविल लाइन में पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लेकर अधिकारियों के साथ में देर रात तक प्रकाश होटल में अधिकारियों और साउथ सिविल लाइन के लोगों के साथ बैठकर वार्ता की गई और इस आपदा की गंभीरता को देखते हुए सांसद निशंक ने सभी अधिकारियों को कड़ाई से संसाधन बढ़ाने के लिए और स्थायी समाधान पर चर्चा की। 2 दिन के बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा क्षेत्र हवाई यात्रा भी करी और पानी के अंदर जाने के बाद भी उसको दिखा। उसके बाद सांसद जी पूरा क्षेत्र में देख के कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि फसल भी बहुत बड़ी नष्ट हो गई और कहाँ ये सोलानी नदी का 2 जगह बांध टूटने की कगार पे है। तो सोलानी नदी का बांध भी तुरंत उन्होंने वहीं पर खड़े होकर संबंधित अधिकारियों को फोन कर दिया। ये बांध क्योंकि वो बताया कि जो अब थोड़ा सा टूटा था उससे लक्सर में 4-5 फुट पानी था, पर अगर जो टूट गया जहाँ पे वो रिसरा था ये टूट गया तो लक्सर लगभग 10 फुट के अंदर चले जाएगा। तो इसलिए तुरंत उनकी चिंता करते फिर वहाँ से होते हुए ढंडेरा साउथ सिविल लाइन पहुँचे। जो साउथ सिविल लाइन की बड़ी गंभीर समस्या थी, क्योंकि यहाँ सब कुछ प्रयास करने के बाद भी पानी कम नहीं हो रहा, क्योंकि वो इतना गहरा निकलता नहीं, किसी जेसीबी से निकलना किसी चीज से निकलना। तो उसके लिए माननीय वही बता दें, एसटीएफ उत्तराखंड को मिली है बड़ी सफलता। 1 लाख का इनामी जावेद गिरफ्तार हो चुका है। बीते साल अक्सर पुलिस पर फायरिंग करने का आरोप था और ऐसे में आरोपी के खिलाफ अन्य राज्यों में कई मुकदमे दर्ज है, जो कि गिरफ्तार हो चुका है। तो 1 लाख का इनामी बदमाश जावेद बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। कई राज्यों में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज थे और ऐसे में इसकी गिरफ्तारी अब पुलिस ने कर ली है। तो बीते साल अक्सर पुलिस पर फायरिंग का आरोप भी इसके ऊपर था और ऐसे में एसटीएफ उत्तराखंड को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। 1 लाख का इनामी जावेद गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी के खिलाफ अन्य राज्यों में कई मुकदमे दर्ज भी थे। बीते साल बता दें कि लक्सर में इसने फायरिंग भी की थी और एसटीएफ उत्तराखंड को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ उत्तराखंड ने गिरफ्तारी कर ली है जावेद की। 1 लाख का इनामी बदमाश ही बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि पिछले साल पुलिस पर फायरिंग भी लक्सर में इसने की थी, उसका आरोप भी इसके ऊपर है और इसी के साथ कई राज्य ऐसे हैं जहां पे इसके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज है। तो 1 लाख का इनामी बदमाश जावेद अब पुलिस के हाथ चढ़ चुका है। और 21वीं सदी में दुनिया के अत्यधिक किशोर अपना कीमती समय इंटरनेट पर दे रहे हैं, जिसके कारण बाल यौन शोषण की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन अब उत्तराखंड पुलिस ने इसे आपराधिक गतिविधि मानते हुए लोगों को चाइल्ड पोर्नोग्राफी शेयर और ना देखने की अपील की है। उत्तराखंड में अब तक चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित साइबर क्राइम में 113 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 2023 में सबसे ज्यादा 49 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि साइबर टिपलाइन बाल यौन शोषण के मामलों के लिए एक रिपोर्टिंग तंत्र है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में बच्चों को यौन कृत्य या आचरण में चित्रित करने वाली सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करना शामिल है, जिस पर अब पुलिस साइबर सेल और एसटीएफ की मदद से कार्रवाई की जाएगी। फोटोग्राफी बहुत बड़ा अपराध है और इसमें इवन उसको ब्राउज करना, सर्च करना भी अपराध है। तो इसमें अभी तक उत्तराखंड पुलिस ने 113 एफआईआर दर्ज की हैं और इसमें यही मेरा एडवाइस है कि किसी भी रूप में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को न प्रमोट किया जाए, न उसको देखा जाए, न शेयर किया जाए।
उत्तराखंड एक बार फिर से हड़ताल प्रदेश बनता जा रहा है। विक्रम चालक पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर है, जिस कारण विक्रमों का संचालन बंद है। मंगलवार को विक्रम संचालक अपने विक्रम को लेकर आरटीओ कार्यालय देहरादून पहुंचे और जमकर हंगामा काटा। उनकी मांग है कि परिवहन निगम उन्हें परेशान कर रहा है, उनका उत्पीड़न कर रहा है। साथ ही उनका आरोप ये भी है कि आरटीओ सुनील कुमार जिस तरीके से विक्रम को हटाकर मैजिक को लाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह मामला पहले ही हाई कोर्ट में चल रहा है और हाई कोर्ट में दिसंबर की तारीख लगी है। लेकिन उससे पहले ही किसी भी तरीके से विक्रम चालकों को हटाने की कवायद परिवहन अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। संचालन तो हमारा विक्रम जन कल्याण सेवा समिति से जुड़े हमारे सभी जितने हमारे विक्रम संचालक हैं, हमारे विक्रम के ड्राइवर्स हैं, सभी की एक अपनी स्वेच्छा थी कि हमारे ऊपर जो दिसंबर 2022 से जो निर्णय चल रहा है हमारे पर विक्रम को मैजिक में कन्वर्ट करने के लिए, वो जो नवंबर की बैठक हुई आरटीए की हुई, उसके बाद निर्णय लिया गया कि टाटा मैजिक के लिए पहले आओ पहले पाओ के परमिट लेने के लिए हम पे मतलब एक लालच थोपी गई कि जल्दी आओ और जल्दी पाओ अपना। और दिसंबर से ही इनके परमिट आवंटित करना आपने शुरू कर दिए। आवंटित जब किए परमिटों के ऊपर हमारे ऊपर अनैतिक दबाव बनाया गया कि विक्रम के बदले जल्द से जल्द आप अपने परमिटों को कन्वर्ट करते रहो। राजधानी देहरादून में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे प्रदेश में हालात काफी चिंताजनक बने हुए हैं। सोमवार देर रात से लगातार हो रही बारिश से राजधानी दून के रायपुर क्षेत्र को शांति बिहार में 4 दुकानें और 4 मकान ध्वस्त हो गई हैं। वहीं इस पर पुलिस ने राहत बचाव कार्य करते हुए समय रहते हुए दुकान और मकान खाली करा लिए थे, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में बहने वाले नाले में अचानक काफी पानी आने से बरसाती पानी लोगों के घरों में घुस गया। ज़्यादा बारिश हुई 11:22-23 में ये सामने वाला मकान गिरा हुआ है और 1-1:30 बजे करीब 3 दुकानें मेरे सामने ही गिरी। फिर थाने से पुलिस काली पुलिस से जेसीबी से खाली कराया गया था, बंद हो गया था नाला पूरा, पानी पीछे रुक रहा था। पुलिस वालों ने काफ़ी और के जेसीबी लाया ऐसे साथ और जेसीबी से थोड़ा सा पानी का बहाव। अभी लेंथ पूरी है, अगर ऐसे ही रहेगा तो ये तो पूरी खतरा ही है। कितने मकान हैं यहाँ पे? ये होंगे 15-20 मकान होंगे। ठीक है, बिल्कुल नाले के ऊपर ही है ना। ये हर साल पुस्ता बनता है, हर साल पानी अपने से बनाता है, काटता है ज़मीन को, पुस्ता गिर जाता है, मकान गिर जाता है। वैसे नीचे छात्रावास के पीछे भी काफ़ी खतरा है। हर साल एप्लीकेशन देते हैं वहाँ पर इनके बचाव के लिए वाल्मीकि। और रुड़की के मोहल्ला सौत इमली रोड पर लगातार हुई बारिश के कारण जलभराव की स्थिति बन गई थी और सोलानी नदी का पानी भी क्षेत्र में आ गया था। क्षेत्रवासियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वहीं क्षेत्रवासियों की समस्या को देखते हुए कांग्रेस नेता मोहम्मद मुबशीर ने 15 जुलाई को नगर निगम मेयर गौरव गोयल को ज्ञापन सौंपकर समस्या का समाधान करने की मांग की थी। वहीं नगर निगम के द्वारा अपनी टीम भेजी गई और जेसीबी के माध्यम से समस्या का समाधान करने के लिए पानी निकालने का प्रयास किया गया। मोहल्ला सोत में क्या नाम सोलानी नदी का जो पानी आया था, उसके कारण वहाँ बहुत ज्यादा पानी बढ़ चुका था। तो हमने मेयर साहब से भी और इंस्पेक्टर मैडम से भी शिकायत की थी इस बारे में कि जल्द से जल्द उसका जल निकासी किया जाए, जो वहाँ पे लोगों के घरों में पानी की समस्या आ रही है। तो आज हमने वहाँ पर टैंकर मंगवाया था कि ताकि जिससे कि वहाँ का लोगों का पानी निकल सके। तो वहाँ स्थानीय पार्षद ने उसका विरोध किया और विरोध करते हुए और मंगलवार की रात थाना भगवानपुर पुलिस को सूचना मिली कि कस्बा भगवानपुर के एक घर में घुसकर एक युवक ने दूसरे युवक पर गोली चला दी। जहां घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर एक युवक गंभीर रूप से घायल पड़ा हुआ था। तो वहीं घर में घुसने वाले आरोपी युवक को भी स्थानीय लोगों के जरिए पकड़ लिया गया है, जहां उसे भी चोटें आई हैं। आपको बता दें कि दोनों घायल युवकों को रुड़की के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया। साथ ही सीओ मंगोल BS चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि घर में कोई आदमी घुस आया और आरोप लगाया गया था कि उसे जरिए गोली चलाई गई। कानपुर में ये बात आई थी कि कोई आदमी घर में वगैरह घुसा है, उसमें जो है वहाँ 2 लोग इंजर्ड है। एक तो जो आदमी घर में घुसा है वो इंजर्ड है, एक और व्यक्ति को इंजर्ड है। वो कह रहे हैं गोली चलाई गई है,
उसमें जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर जो है अग्रिम कार्रवाई। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।